तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में आपके भाई के चैनल में जिसका नाम है मानस सिसोदिया। तो भाई आज फिर से एक दिन भाई मयंक भाई मिलने आए हैं। और मयंक भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। तो भाई जैसा आप देख सकते हो सुहाना मौसम हो रहा है और दो गाड़ियां खड़ी हैं बड़ी प्यारी। एक है यहाँ बुलबुल का बच्चा और एक यहाँ कौवे का बच्चा। ठीक है भाई, तो आप ये देख सकते हो। भाई थोड़ा सीरियस मत लेना। तो भाई दोनों गाड़ी का अगर मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ ऑलमोस्ट एक सेम रेंज में आती है। अगर आप इसके बेस मॉडल की बात करें तो ये भी 8.5 से शुरू हो जाता है और इसका भी लगभग इतने से ही शुरू होता है। तो गाड़ियों की अगर बात करें तो ये वेन्यू का एस ऑप्शनल वेरिएंट है और नेक्सॉन का ये ST के प्लस वेरिएंट है। दोनों ही गाड़ी पेट्रोल में है। और अगर आप प्राइसिंग की बात करो दोनों गाड़ियों की तो ये एस ऑप्शनल वेरिएंट जो है ये आपको 11 लाख का पड़ जाता है समथिंग। वो शहर टू शहर थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, 20-30 हज़ार का अंतर। और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये गाड़ी ऑन रोड करीब 12,90,000 के करीब पड़ी थी। ये इस गाड़ी में सनरूफ मिलेगी आपको ST के प्लस वेरिएंट में। तो ये सनरूफ का तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर ये भी एक टॉप मॉडल होता तो इसमें भी आपको एक सनरूफ मिलती। अब गाड़ी के पहले इंजन स्पेक्स की बात करें, अगर डिफरेंस बताऊं तो इस गाड़ी में आता है आपको 81 bhp हॉर्स पावर और इस गाड़ी में आती है आपको 118 bhp। और अगर आप टॉर्क का बात करें तो इसमें टॉर्क आता है 114 Nm टॉर्क और इसमें आता है आपका 170। आप इंजन स्पेक्स के नंबर्स में देखें तो बहुत बड़ा फ़र्क दिख जाएगा आपको, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो वो आपको देखो पता चलाने पे ही पता चलेगा। लेकिन मैं दोनों को चला चुका हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट सेम सी लगती हैं। इस गाड़ी में बात करोगे तो आप 3 मोड्स आ जाते हैं, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड। इस गाड़ी में आपको कोई भी मोड देखने को नहीं मिलता है ड्राइविंग का। अब अगर आप गियर की बात करें तो ये इसमें 5 गियर्स आते हैं और इस गाड़ी में आते हैं 6 गियर्स। अगर आप गाड़ी का दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे यहाँ से तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा आपको। नेक्सॉन का थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 209 mm आता है और यहीं अगर आप बात वेन्यू की करेंगे तो वेन्यू का आता है 195 mm। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जहाँ भाई अगर लुक्स की बात आ जाती है तो लुक्स में बेसिकली भाई मैं तो देखो ये ओन करता हूँ, लेकिन मैं लुक्स की बात करूँ तो मुझे वेन्यू नेक्सॉन से एक लुक में बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। दिखने में भी प्रॉपर एक SUV लगती है। लेकिन जहाँ मैं नेक्सॉन की बात करूँ ये मुझे एक बॉक्सी लुक से नहीं है, तो मेरा प्रेफरेंस बॉक्सी लुक गाड़ियाँ हैं तो ये मुझे ज़्यादा उतने वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो लुक वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आप फ्रंट में प्रोफाइल देखें तो आपको यहाँ पे वेन्यू में ग्रिल मिल जाती है, ठीक है, सामने, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है भाई। वहीं आप अगर नेक्सॉन की देखेंगे तो यहाँ आपको बेसिकली एक सिंपल सा सामने आगे जो है ऐसा कुछ मिल जाता है। ठीक है, दोनों गाड़ियाँ अगर आप क्वालिटी में कंपेयर करें, बिल्ड क्वालिटी में, तो दोनों ही गाड़ी 5 स्टार रेटेड है और दोनों गाड़ियों में ही 6 एयरबैग्स आती हैं। अब 6 एयरबैग्स तो देखो भाई आजकल हर गाड़ी में ही आ रहे हैं। आप कोई सी भी लोगे तो एक कर ही दिया है मैंडेटरी कि आपको एयरबैग्स रहते ही रहते हैं गाड़ियों में। अब अगर आप हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ नेक्सॉन में आ जाता है आपको हेलोजन का सेटअप पूरा। ऊपर भी बस यहाँ आपको एक DRLs मिलती हैं, ये वाली DRL है, और बाकी आपको पूरा सेटअप यहाँ हेलोजन का मिलता है। अगर आप इधर फॉग लैम्प की भी बात करें तो ये भी आपको हेलोजन सेटअप ही मिलता है। वहाँ अगर आप वेन्यू में आएंगे तो भाई देखो बहुत फ़र्क मिलता है कि यहाँ पे वेन्यू का जो लाइट्स का थ्रो है वो नेक्सॉन के कंपैरिजन में बहुत तगड़ा है और इसका LED थ्रो है पूरा और DRLs भी LED है प्रॉपर। तो मतलब थ्रो, अगर लाइट का थ्रो की बात करें तो लाइट का थ्रो आपको वेन्यू का बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है नेक्सॉन से। अब अगर आप भाई बात करेंगे व्हील बेस की तो यहाँ इस मॉडल में आपको नेक्सॉन में एलॉय मिल जाते हैं ऐसे बेसिक टाटा के डिज़ाइन के। ये आपको व्हील बेस इसका 16 इंची का मिलेगा। वहीं अगर आप वेन्यू की बात करेंगे तो वेन्यू में कोई भी एलॉय नहीं है, एक स्टील रिम आता है जो कि जिसकी प्रोफाइल 15 इंची है। ठीक है, अगर आप साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल वैसे इस वीडियो में सही से दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कैमरा मैन से करूँगा कोशिश दिखाएँ भाई। अगर आप साइड प्रोफाइल से बात करेंगे तो वेन्यू एक काफ़ी बॉक्सी लुक गाड़ी और एक मतलब अच्छा प्रेजेंस देती है रोड पे। कुछ चलती है तो हाँ लगता है कि एक क्रिएटा की छोटी बहन टाइप आ रही है। वहीं आप अगर नेक्सॉन की बात करेंगे तो इसका मुझे बेसिकली ज़्यादा पसंद नहीं है लुक। लेकिन हाँ भाई देखें तो दुनिया की अपनी अपनी पसंद है, लोग इसे भी लेते हैं इसे भी लेते हैं। लेकिन मैं लुक के प्रेफरेंस में साइड से भी बात करूँगा या ओवरऑल भी बात करूँगा तो यहाँ मुझे ज़्यादा वेन्यू ही लुक में पसंद आती है। अब अगर आप कीज़ की बात करें तो यहाँ आपको कीज़ बेसिकली एक ये टाटा की ये आ जाती है की, और ये आपकी वेन्यू की है। ठीक है, इसमें आपको फ्लिप की मिल जाती है साथ में। इसमें आपको की एक्स्ट्रा जो होती है इसके अंदर आती है, लेकिन भाई इसकी खो चुकी है। ठीक है, तो अब एक बार आपको कैमरामैन से बोलूँगा भाई एक बार पीछे आके दिखाएं ज़रा। अगर आप गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई दोनों गाड़ियों की बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी है।
सबसे बड़ा मेन डिफरेंस आपको जो बैक में आगे दिखा होगा वो ये है कि इस गाड़ी में नेक्सॉन में आ जाता है पीछे वाइपर, जहाँ की आप वेन्यू में देखेंगे तो यहाँ कोई वाइपर नहीं मिलता है। अगर आप नेक्सॉन के पीछे बात करेंगे तो ये देखो भाई पुराना मॉडल है, 2021 है और वो 2023 है, 23 नहीं ऑलमोस्ट 24 ही है करीब करीब। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको कोई पीछे DRS जो रहती हैं दोनों बैक लाइट से अटैच वो कोई नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप वेन्यू में बात करेंगे तो ये प्रॉपर लाइट वर्किंग है, ये मैं आपको अभी जला के भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप पीछे से भी लुक्स की अगर आप पीछे से भी लुक्स की बात करें तो लुक देखो भाई, आप खुद कंपेयर कर लो। मैं ज़्यादा वेन्यू की तारीफ़ करूँगा तो गुस्सा हो जाएंगे घर वाले की अपनी गाड़ी की बुराई करे जा रहा है, लेकिन भाई देखो इसमें भी मैं कहूँगा कि विनर मेरे हिसाब से लुक वाइज वेन्यू ही है। पीछे आपको वेन्यू की एक बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे और Hyundai का लोगो मिल जाएगा, सेम ऐसी आपको यहाँ पे टाटा का लोगो और नेक्सॉन की बैजिंग भी मिल जाती है। पीछे दोनों ही गाड़ियों में आपको बैक सेंसर दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, नेक्सॉन में भी दिए हुए हैं और यहाँ वेन्यू में भी आपको बैक सेंसर दिए हुए हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में भाई कैमरा है, रिवर्स करने पे तो सेंसर होना जायज़ सी बात है। अब अगर आप डिग्गी अनलॉक की बात करें तो यहाँ भी आपको एक बटन मिल जाता है कि डिग्गी अनलॉक करने के लिए बाहर से भी, एक बार अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप वहाँ देखो, अब डिग्गी पे आ गए हैं तो एक बार इसका स्पेस भी बता देता हूँ भाई। लीटर मुझे अभी अच्छे से मेंशन नहीं है तो मैं आपको वो नीचे सबटाइटल में दे दूंगा जो भी है लीटर्स। और अगर आप यहाँ वेन्यू के आ जाते हैं तो वेन्यू में भी आपको यहाँ से खोलने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। डिग्गी के स्पेस की बात करूँ तो भाई दोनों का काफ़ी लार्ज है, एक हिसाब से मुझे याद है जहाँ तक 350 लीटर के अप्रॉक्स स्पेस पड़ता है इसका। और भाई देखो बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है तो भाई वीडियो बनाते रहते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, ठीक है। अब अगर आप, मैं एक आपको डिफरेंस बताना भूल गया कीज़ में दोनों का। अगर आप इसकी की में देखेंगे वेन्यू की तो यहाँ आपको लाइट्स के लिए कोई नहीं मिलता, लेकिन आप यहाँ नेक्सॉन में करेंगे तो अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो लाइट प्रॉपरली आगे से ऑन हो जाती है। देखो भाई एक डिफरेंस यहाँ भी आता है कि आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसमें कोई साउंड नहीं है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन इसके ऑटो फोल्ड मिरर है तो ये ऑन करते ही इसके मिरर अनलॉक हो चुके हैं। लेकिन जहाँ वेन्यू की बात करें तो इसमें कोई ऑटो फोल्ड मिरर का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन देखो भाई जब ऑन होती है एक हॉर्न का साउंड आता है जो कि बता देता है कि हाँ भाई एक Hyundai की गाड़ी है, ठीक है। अब अगर आपको दोनों गाड़ी को अंदर से दिखाते हैं, चलो तो कैमरामैन आ जाओ भाई साथ में, ठीक है। तो अब अगर गाड़ी की देखो भाई अंदर से बात करें तो थोड़ा भाई पहले तो बैक नॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। तो पहले एक बार आपको गाड़ी अनलॉक करके स्टार्ट करके दिखा देता हूँ थोड़ा। गाड़ी प्रॉपर, अगर मैंने अभी क्लच दबा के गया तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब भाई अगर अंदर से बात करें तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल में यहाँ वॉल्यूम्स का कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप क्लस्टर पे आए यहाँ पे तो देख सकते हैं प्रॉपर दिखा रखा है सब कुछ की TPMS जो भी है इसका, टायर मॉनिटरिंग, प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको प्रेशर बता रहा है चारों टायर्स का। और यहाँ आपको अगर अभी देखो गाड़ी 3 मोड आती है, इसमें अभी सिटी मोड पे है तो सिटी लिखा आ रहा है, इकोनॉमी ड्राइव मोड। अब मैं इको करूंगा तो ये मैडम बोलेंगी भी इकोनॉमी मोड एक्टिवेटेड है और यहाँ इको भी शो करेगा, ऐसी सिटी मोड में भी होता है, ठीक है। अब गियर्स की बात करें तो इसमें 6 गियर्स आ जाते हैं गाड़ी में और कई एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मिले, जैसे आपको एक्सप्रेस कूलिंग मोड है, अगर आप ये दबाएंगे एक्सप्रेस कूलिंग ऑन तो देखो विंडोज डाउन हो जाएंगी। एक बार ऑफ कर देते हैं, विंडोज डाउन हो जाएंगी और मतलब आपको मैक्स कूलिंग प्रोवाइड करेगा कि जल्दी से जल्दी आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए। और यहाँ आपको गाड़ी का अनलॉक लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है अंदर से कि डोर्स लॉक करने के लिए, ये आपको बूट अनलॉक का मिल जाता है। यहाँ आपको प्रॉपर एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं कि आपको विंडशील्ड पे करना है, बैक शील्ड पे, जिस पे भी करना है ये एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं। अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करें तो गाड़ी का ग्लव बॉक्स बहुत स्पेशियस है भाई, बहुत। और आपको यहाँ एक शेरों की गाड़ी का शेर भी दिख जाता है, ठीक है। अब अगर गाड़ी के स्क्रीन पे आए भाई, पहले इन पंखों को हटा दूं, गाड़ी के स्क्रीन पे आए तो एक बेसिक्स की स्क्रीन मिल जाती है भाई, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 1 मिनट ऑफ ही कर देता हूँ भाई, ठीक है। 1 मिनट भाई, कोई नहीं वीडियो रहने दो भाई, रॉ चलेगी, ठीक है। अब स्क्रीन में देख सकते हो आप, ये सब नॉर्मल आ जाता है। आपको ड्राइविंग की स्किल्स बताती है, अब गाड़ी क्या बताएगी भाई, हमें लेकिन ये आपको बताती है कि आपकी ड्राइविंग को रेटिंग क्या दे रही है, सेफ्टी में चला रहे हो, एफिशिएंसी जो भी है, ये सब आपको बताती रहती है गाड़ी। यहाँ कुछ ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें मिल जाती हैं आपको जो बेसिक रहती हैं। अब अगर आप गाड़ी को बैक गियर पे डालोगे तो यहाँ आपका कैमरा हो जाएगा ऑन, ठीक है। देखो अभी बारिश हुई है तो कैमरे पे थोड़ा पानी है, लेकिन मैं वैसे भी बताऊंगा कि टाटा का जो ये नेक्सॉन में कैमरा है, ये पहले मतलब जो इस नेक्सॉन में है वो बहुत ही घटिया है भाई, कैमरा बहुत ही घटिया है। अब यहाँ आपको एक स्पेस मिल जाता है यहाँ पे सामान रखने के लिए, कुछ अपना पैसे वैसे जो भी अपना रहता है, ठीक है। और यहाँ आपको मोड्स सेटल करने के लिए यहाँ भी एक बटन मिल जाता है।
अब भाई अगर एक मेन डिफरेंस देखोगे गाड़ी में, तो इस गाड़ी में सनरूफ मिलता है आपको, जो कि उस वाली गाड़ी में नहीं है। लेकिन आप अगर अपग्रेड मॉडल लोगे, उसका भी कोई अच्छा मॉडल लोगे ऊपर का, तो उसमें आपको सनरूफ मिल जाएगा। अब गाड़ी की अगर मैं इसका वेन्यू से कंपैरिजन करूं साउंड के आउटपुट का, तो इसका साउंड भाई गाड़ी नेक्सॉन का वेन्यू से बहुत अच्छा है। इसमें आपको हारमन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि भाई बहुत एक तकड़ा आउटपुट देते हैं आपको, जो आपको कोई कमी नहीं लगेगी। अगर आप स्पेस में बात करें तो भाई गाड़ी का स्पेस तो देखो मुझे वेन्यू का भी अच्छा लगता है, और नेक्सॉन का स्पेस में आपको दोनों ही गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर से गाड़ियां फुल्ली स्पेशियस है। और पीछे भी अगर मैं आपको देखो, अब ज्यादा नहीं दिखाना चाहूंगा, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, कंपैरिजन है। भाई कैमरामैन एसी भी रोक लो। तो भाई पीछे भी एसी वेंट्स दे रखे हैं गाड़ी में, ऐसी बात नहीं है। और पीछे के पैसेंजर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन हाँ, पीछे चार्जिंग पोर्ट्स के लिए कोई भी आपको स्लॉट नहीं दे रखा। और एक और डिफरेंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी में कोई भी वायरलेस ऑटो प्ले या एंड्रॉयड प्ले या कुछ भी नहीं आता है, सब वायर से होगा। लेकिन आप अगर वेन्यू में बात करेंगे तो आपको सारी चीज वायरलेस मिलती है। इस बारे में बहुत बात हो चुकी है, अब एक बार चलो वेन्यू में भी लेके चलते हैं और फिर उसका दिखाते हैं अंदर से कैसा सिस्टम है। अब देखो भाई, अब हम इस टाइम अंदर वेन्यू के अंदर हैं। तो अगर हम वेन्यू की बात करें तो थोड़ा अगर ऊंचाई में देखूं तो नेक्सॉन में जब मैं बैठा था तो मुझे कुछ लग रहा था कि मैं किसी ऊंची गाड़ी में बैठा हूं, या थोड़ी उसकी सेटलमेंट जो सीट की है वो सीट एडजस्टेबल थोड़ी अच्छी थी, मतलब उसका ऊंचा था सीट थोड़ा। लेकिन आप यहीं वेन्यू की बात करेंगे तो आपको थोड़ा फील होता है कि आप थोड़ा नीचे वाली गाड़ी में बैठे हैं किसी। अब अगर आप स्क्रीन की बात करें तो भाई नेक्सॉन की स्क्रीन से जो वेन्यू की स्क्रीन मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको प्रॉपर वायरलेस फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे देख सकते हो आप, अभी मैप भी लगा रखा है, सब वायरलेस है। और यहाँ एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे कोई भी आपको एक्सप्रेस कूलिंग मोड या ऐसे एक्स्ट्रा फंक्शन कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन बेसिक जो भी आपको नीड होती है वो सारी है इसमें। अगर आप क्लस्टर की बात करेंगे तो मुझे, अगर मैं बताऊं अपनी चॉइस से, तो मुझे नेक्सॉन के क्लस्टर से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें आप ये जैसे क्लस्टर में अभी ग्रीन हो रखा है, आप अपनी पसंद से भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें 4-5 कलर ऑप्शन आते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ फीचर जो रहते हैं। अगर आप साइड में बात करें तो ये हैंड रेस्ट जो होता है आपका आ जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा ही है। यहाँ बात करेंगे अगर ग्लव बॉक्स की तो सेम ही है भाई, पर नेक्सॉन के कंपैरिजन में देखूँ तो थोड़ा आपको कम स्पेस मिल जाता है। वहीं अगर आप आगे देखें स्पेस, तो इसमें आपको फ़ोन वोन रखने के लिए एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, जो कि इतना नेक्सॉन में नहीं था भाई। और अगर आप चार्जिंग पोर्ट्स की भी बात करें तो आपको यहाँ C टाइप और USB टाइप दोनों मिल जाता है, जो कि ये भी अभी नेक्सॉन 2021 मॉडल में मिसिंग था। अब यहाँ देखें तो आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, जिसे नशे वशे करने हो भाई वो भी अपने ग्लास व्लास यहाँ सेटल कर सकता है बढ़िया से। स्टीयरिंग्स कंट्रोल पे आए तो सेम इसमें भी आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम एडजस्टमेंट का और कॉल के जितने भी फंक्शन होते हैं, पिकअप या रिजेक्ट का, सबका मिल जाता है। अगर आप इसमें स्पीकर की बात करें तो इसमें कोई हारमन का सेटअप नहीं है, लेकिन जो भी इसका स्पीकर का, भाई मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि इसमें स्पीकर का कौन सा सेटअप है, लेकिन जो भी है आउटपुट इसका भी अच्छा है। लेकिन आप अगर नेक्सॉन से कंपैरिजन करेंगे तो नेक्सॉन का इससे जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हारमन का आपने सबसे ही सुना होगा भाई, हारमन का रहता ही बढ़िया है। अब अगर आपको मैं इसका रिवर्स गियर डाल के कैमरा दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप, थोड़ी देर पहले ही आपने नेक्सॉन का देखा था और इसका देखा था। इसकी क्वालिटी जो है कैमरे की, बैक कैमरे की, वो नेक्सॉन के कंपैरिजन में भाई मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क जिसे कहते हैं वो दिख सकता है आपको। नेक्सॉन में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं है, रात को तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन आप इसमें देखेंगे डे या नाइट अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलती है। अभी ये क्लस्टर में इसका एक चीज़ रह गई थी बतानी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव फीचर लगा मुझे। देखो अब जैसे मैंने इस साइड का गेट खोला है तो गाड़ी में शो करा है कि हाँ इस साइड का गेट खुला है आपका। अब जैसे मैं पीछे का गेट एक बार खोल के दिखाता हूँ, तो भाई एक बार गेट खोलना तो देखो आपको इसमें बताया जाएगा कि रियर का गेट भी खुला है, और जैसे ही बंद करोगे वो वहाँ भी बंद हो जाएगा। तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐसे अच्छे फीचर्स हैं गाड़ी में जो आपको मिलते हैं। अगर आप भाई इसके हॉर्न की बात करो तो भाई ये तो Hyundai का सबको पता है कि भाई हॉर्न के मामले में इसकी कोई टक्कर ही नहीं है गाड़ी की। जब ये जाती है ना, और जो इसके डिपर देखो, अब दिन हो रहा है लेकिन आप इसके डिपर का थ्रो देख सकते हो, आपको अब भी दिख जाएगा कि काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ये है भाई इसमें वेन्यू में कुछ अच्छी चीज़ मैं बताऊं तो। और नेक्सॉन में आप देखेंगे हेलोजन लाइट्स है भाई, जिनका दिन तो छोड़ो भाई रात में भी अच्छा थ्रो नहीं है। उसमें आपको पक्का बाहर से एक्सटर्नल जो LED लगवानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि उसमें काम चलता नहीं है भाई हेलोजन में ऐसे। देखो भाई, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, देखो जैसे अब वेन्यू ऑन हुई है तो ये पीछे आपको जब भी ब्रेक मारेंगे ये लाइट मिलेगी, जो कि काफ़ी भाई अच्छा लुक दे रही है। और जब रोड पे भी चलती है तो प्रेजेंस इसकी बहुत अच्छी दिखती है आपको। अब मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप गाड़ियों के कंपैरिजन पे ले रहे हो तो ये एक बात ध्यान रखना कि ये गाड़ी आपको 2024 मॉडल है और ये 2021 मॉडल है। मैं इंजन स्पेक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और लुक वाइज गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जो कि आज भी लगभग सेम ही है, तो मैं उसके हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फीचरिस्टिक पे आएंगे
तो आज की जो नेक्सॉन आ रही है उसमें भी आपको वायरलेस ऑटो प्ले, एंड्रॉयड प्ले सब कुछ मिल जाता है। तो भाई आखिरी में मैं थोड़ा मयंक भाई से पूछना चाहूँगा, तो मयंक भाई ये बताओ क्या डिफरेंस लगा अपना गाड़ी के हिसाब से देख के? भाई देखो लुक्स में तो ये बड़े अच्छे लगती है, लेकिन अगर फीचर्स देखे जाए तो कुछ फीचर्स उसमें जैसे स्पोर्ट्स मोड हो गया और सनरूफ हो गया और अलॉय व्हील हो गए जो इसमें एक्स्ट्रा एड है, ये चीज़ इस हिसाब से बढ़िया है। और जैसे आपने भाई दोनों गाड़ियाँ चलाई है तो कौन सी बढ़िया लगी ड्राइविंग में? ड्राइविंग में अगर मैं स्टीयरिंग देखूँ, स्टीयरिंग तो इसका बहुत लाइट है, बिल्कुल एक उंगली से घूम जाता है, स्टीयरिंग इसका बहुत हाँ लाइट ये है। तो है भाई। स्टीयरिंग घुमाने में मजा है, लेकिन अगर बात रही थोड़ी भगाने की कि उसमें BHP और टॉर्क ज़्यादा है तो सही भगती है ये। तो भाई यही था आज का दोनों का गाड़ी को कंपैरिजन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है मयंक भाई, धन्यवाद। ओके तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।